आगध रामायण पंचकन्या में से एक तारा तथा किष्किंधा के राजा वानरराज बाली का पुत्र, इंद्र का पौत्र और सुग्रीव का भतीजा, रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना का एक प्रमुख योद्धा था। बाली की मृत्यु के उपरांत सुग्रीव किष्किंधा का राजा और अंगद युवराज बना। तारा तथा अंगद अपने दूत कर्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। राम ने उनको रावण के पास दूत बनाकर भेजा था। वहाँ की राजसभा का कोई भी योद्धा उनका पैर तक नहीं लगा सका। अंगद संबंधी प्राचीन आख्यानों में केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण है। यद्यपि वाल्मीकि के अंगद में हनुमान के समान बल, साहस, बुद्धि और विवेक है, परंतु उनमें हनुमान जैसी हृदय की सरलता और पवित्रता नहीं है। सीता शोध में विफल होने पर जब वानर प्राणदंड की संभावना से भयभीत होकर विद्रोह करने पर तत्पर दिखाई पड़ते हैं, तब अंगद भी विचलित हो जाते हैं। यदि वे अंततोगत व कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहते हैं तो इसका कारण हनुमान के विरोध की आशंका ही है। अंगद शक्तिशाली वानर राजा बलि और उनकी पत्नी तारा का पुत्र है। वह सुग्रीव का भतीजा है। राम और सुग्रीव द्वारा उसके पिता की हत्या के बाद अंगद सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए राम की सेना में शामिल हो जाता है। अंगद और तारा राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ मिलाने में सहायक होते हैं। जब राजा राम को उनकी पत्नी को खोजने और बचाने में मदद करने का अपना वादा पूरा करने में विफल हो जाता है, साथ में वे सुग्रीव को राम को दिए गए अपने वचन का सम्मान करने के लिए मनाने में सक्षम होते हैं, बजाय इसके कि वे अपना समय शराब पीने और मौज मस्ती करने में बर्बाद करें। 3 फिर सुग्रीव राम की मदद के लिए वानरों की व्यवस्था करता है और रावण की राक्षसी सेना से लड़ने के लिए वानर सेना का आयोजन करता है। अंगद विशेष खोज दल का नेतृत्व करते हैं, जिसमें हनुमान और जाम्बवंत शामिल होते हैं और राम की पत्नी सीता को खोजने में सक्षम होते हैं। 4 एक किंवदंती के अनुसार कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला सका। युद्ध से ठीक पहले राम ने अंगद को शांति दूत के रूप में रावण के दरबार में भेजा ताकि उसे सीता को वापस भेजने और युद्ध को रोकने का एक आखिरी मौका मिले। अंगद रावण के दरबार में जाता है और उसे अंतिम चेतावनी देता है, लेकिन रावण ये कहकर पलटवार करता है कि उसके पिता बाली उसके मित्र हैं। हालांकि अंगद रावण के रुख को खारिज कर देता है और यह कहकर पलटवार करता है कि राम की सेवा करने से बढ़कर कोई दिव्य बात नहीं है, और फिर पूरे दरबार के सामने रावण की मूर्खता और अभिमान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह मौजूद दरबारियों को अपना पैर हटाने की चुनौती देता है, जिस पर वह वादा करता है कि वह सीता को बचाने के बारे में भूलकर द्वीप से वापस चला जाएगा। लगभग सभी दरबारी बारी बारी से उसका पैर हटाने की कोशिश करते इंद्रजीत को पराजित देखकर रावण क्रोध में भर जाता है और चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर अंगद अपना पैर हटा लेता है और रावण का मुकुट गिर जाता है। जब राजा अपने मुकुट को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अंगद आश्चर्य से कहता है कि रावण उसके पैर क्यों छूना चाहता है और इसके बजाय राम के पैर छूना अधिक फलदायी होगा। वह मुकुट को इतनी जोर से फेंकता है कि माना जाता है कि वह राम के पैरों पर गिरा है। रावण के उसे पकड़ने से पहले ही राजकुमार उड़ जाता है। अंगद के इस कृत्य से राम प्रसन्न होते हैं। 5 इसके बाद होने वाले लंका युद्ध में अंगद ने लंका के कई महान योद्धाओं का वध कर दिया, जिनमें रावण का पुत्र नरांतक और रावण की सेना का मुख्य सेनापति महापार्श्व भी शामिल था। 6 अंगद ने वानर मैदा की सबसे बड़ी बेटी से शादी की और उनका एक बेटा ध्रुव था। 7 जब उनके चाचा सुग्रीव पृथ्वी से सेवानिवृत्त होने और अपने पिता सूर्य के पास लौटने का फैसला करते हैं तो वे अंगद को किष्किंधा और वानरों के अगले राजा के रूप में ताज पहनाते हैं।